दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विदुषी और स्वागत है आपका कार्यक्रम फिट एंड फाइन में। दोस्तों जिंदगी में स्वास्थ्य सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है और ये बात मैं नहीं कह रही, ये बात वर्षों पहले महात्मा गौतम बुद्ध जी ने हमें सिखाया था। जी हाँ, उन्होंने कहा था कि मनुष्य के जीवन में उसका स्वास्थ्य उसकी सबसे बड़ी संपत्ति है, उसका स्वास्थ्य जीवन का सबसे अमूल्य उपहार है। और दोस्तों आज के समय में इस स्वास्थ्य को, हमारी हेल्थ को हम लोग बहुत ही फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं और इसी की वजह से हमें लाइफस्टाइल डिजीजेस का सामना करना पड़ रहा है। और बहुत ही बेसिक लाइफस्टाइल डिजीज आज के समय में जो उभर करके सामने आ रही है वो है ओबेसिटी यानी कि मोटापा। और इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं डायरेक्टर ऑफ कार्डियोलॉजी इन मेडिसिन, ग्लोबल हॉस्पिटल एंड क्रोमा सेंटर, माउंट आबू से डॉक्टर सतीश कुमार गुप्ता जी। डॉक्टर साहब को 2006 में हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया था। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए। डॉक्टर साहब, जैसा कि आज का विषय है ओबेसिटी यानी कि मोटापा, इस विषय पर बहुत सारे दर्शकों का, जो हमारे नियमित दर्शक हैं, जो हमारे दोस्त हैं, उनके सवाल भी हैं, उनके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उनकी सारी जिज्ञासा का आज मैं आपसे समाधान चाहूँगी। और इसी सवाल के साथ शुरुआत करती हूँ कि ओबेसिटी या जो मोटापा है वो बेसिकली उसका एक कारण क्या है, किस वजह से वो आता है। आमतौर पर लोग कहते हैं कि, जैसे मैं दोस्तों की लैंग्वेज में बोलूँ, कि ज़्यादा खाना खाते होंगे ये, या फिर हेरिडिटी में है, वंशानुगत इस वजह से होता है। तो इसका एग्जैक्टली क्या रीज़न है सर, ये जानना चाहूँगी। See, obesity is a multifactorial disease. जी, ये खाली ये नहीं कि हमारा फेशियल एक्सप्रेशन है या हमारा ओवरऑल बॉडी का अपीयरेंस है, नहीं, इट्स ए डिजीज पर से। और इसके बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे कारण होते हैं, एक फैक्टर नहीं है इसके पीछे। यूजुअली कई बार तो हम कहते हैं जेनेटिक है, जैसे आपने कहा थोड़ी देर पहले, जेनेटिक ना। दूसरा, आज के समय में स्ट्रेस सबसे बड़ा कारण है। स्ट्रेस जो है सबसे बड़ा कारण आज के समय में। अच्छा। क्योंकि दिन प्रतिदिन मैं देखता हूँ, अगर 70s में देखें और आज हम 2022 में देख रहे हैं, तो क्या बढ़ा है जीवन में? स्ट्रेस बढ़ी है। स्ट्रेस 70s में स्ट्रेस नहीं थी, थी तो सही पर कम थी, बहुत नाम मात्र थी। और आज हर आदमी स्ट्रेस में है। उस स्ट्रेस के कारण आज हमारी डाइटरी हैबिट्स खराब हो गई हैं। स्ट्रेस के कारण हमारी नींद खराब हो गई है। स्ट्रेस के कारण ही हमारा जो एक्सरसाइज के पैटर्न्स खराब हो गए हैं। स्ट्रेस के कारण ही हम एडिक्शंस में जा रहे हैं, लोग अल्कोहल ले रहे हैं, लोग स्मोकिंग कर रहे हैं, है ना। स्ट्रेस के कारण ही घरों में टेंशन्स हैं, झगड़े हो रहे हैं, है ना। मतलब स्ट्रेस के कारण ही केओस है, इंस्टेबिलिटी है। तो एंड इवन जो जीन्स हैं हमें जो माता पिता से मिलते हैं, हालांकि इसके ओबेसिटी को जीन्स नहीं होते पर से, जो भी हमें जो थोड़ी सी ओबेसिटी के कारण जो भी थोड़ा बता, हम लोग माँ बाप से क्या इनहेरिट करते हैं? जीन्स तो करते हैं, तो जीन्स मे नॉट बी दैट इम्पोर्टेंट। इट इज अवर ईटिंग हैबिट्स, इट इज अवर एक्सरसाइज हैबिट्स, इट इज अवर स्लीपिंग हैबिट्स। कई बार हम कहते हैं जीन्स रिस्पॉन्सिबल डायरेक्टली नहीं होते। हम जो माता पिता से गेन करते हैं, वो हमारी उनको क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, वो कैसे एक्सरसाइज करते हैं, क्या उनके जीवन में एक्सरसाइज प्रायोरिटी है, क्या वो उनके सोने का समय, उठने का समय क्या है। क्योंकि बच्चे अगर माँ बाप जाग रहे हैं तो बच्चे भी वही सीखेंगे। उनका बिहेवियरल पैटर्न क्या है, स्ट्रेस पैटर्न्स क्या हैं, सारी, और प्लस उनकी जो हैबिट्स, पर्सनल स्मोकिंग की हैबिट्स हैं या अल्कोहल की हैबिट्स हैं, तो बच्चे के अंदर यूं की यूं आ जाती हैं, एंड दैट बिकम्स ए वेरी इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ ओबेसिटी। तो इसलिए ये कहना खाली गलत है कि हमारे अंदर जीन्स माता पिता से हैं तो हम क्या करें, मोटे हो गए। कुछ केसेस में करेक्ट है, किंतु अधिकतर इट डज नॉट अप्लाई इन 90% केसेस। ओके, लेकिन डॉक्टर साहब, जैसे कि मैंने अभी एक रिसेंटली आंकड़ा पढ़ा था कि भारत में 3 करोड़ से ज़्यादा लोग ओबेसिटी के शिकार हो रहे हैं। और जैसे कि आपने स्ट्रेस के बारे में कहा कि स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, 84% लोग स्ट्रेस और एंजाइटी के भी हैं। तो स्ट्रेस और एंजाइटी अगर हम हटा दें अपने जीवन से, तो क्या वाकई में हम ओबेसिटी से उभर पाएंगे? क्या ये कहना सही होगा? बेसिकली स्ट्रेस को हटाना जीवन से, एक्चुअली आपने कहा 84%, वो एक मेडिकली एक फिगर ड्राइव की गई है ना, ऑन सर्वे। बट रियली स्पीकिंग एवरीवन इज इन स्ट्रेस। 21st सेंचुरी इज सेंचुरी ऑफ स्ट्रेस।
हर आदमी स्ट्रेस में है। अगर आपको डर है, इनसिक्योरिटी है, ये भी तो स्ट्रेस है। अगर आपके अंदर वरी है, एंजाइटी, ये भी तो स्ट्रेस है। जी बिल्कुल। मतलब एवरीवेयर, मतलब आज इंसान हर तरह से स्ट्रेस में है। जी। तो इसके कारण से, और ये स्ट्रेस जो है बेसिकली, अगर हम स्ट्रेस को हटाएं, स्ट्रेस तो जीवन में आएगी, लाइफ इज फुल ऑफ चैलेंजेस, हाँ, पर आप यू कैन लर्न हाउ टू मैनेज योर स्ट्रेस, ये सीखना ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है। एंड देन यू कैन मैनेज योर स्ट्रेस जी, एंड यू कैन बी ऑलमोस्ट स्ट्रेस फ्री। सर ये जी सीखी जाए कि स्ट्रेस फ्री रहकर और जीवन में जो भी लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं उनसे, जैसे ओबेसिटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसके ऊपर कैसे हम, नहीं, बेसिकली आई थिंक हम जो स्ट्रेस के कारण जो है ना, आई थिंक स्ट्रेस जो है हम लोग वो सीख सकते हैं। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए बहुत सारी बातें हम कर सकते हैं। पर जैसे हम ओबेसिटी की बात करें अगर पहले, तो ओबेसिटी जो है बेसिकली, ओबेसिटी अपने आप में, अगर हमारे अंदर ओबेसिटी है, ओबेसिटी की परिभाषा हम अपने दोस्तों को, अपने दर्शकों को बता दें जी। तो ओबेसिटी जो है एक हमारा BMI होता है, बॉडी मास इंडेक्स। एक तो वेट होता है हमारा जी, एक हमारा बॉडी मास इंडेक्स। ये दो पैरामीटर्स जिसके द्वारा हम अपनी ओबेसिटी को डिसाइड करते हैं। अच्छा। अगर आपका बॉडी जो वेट एंड हाइट इन इंचेस शुड बी द सेम। ओके। मूड मतलब एक आम आदमी के लिए, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आम आदमी के लिए जी। जैसे हाइट अगर आपकी है 5 फीट तो आपका वेट कितना हुआ, इंचेस, हाइट इन इंचेस शुड बी इक्वल टू वेट इन केजीज। वेट इन केजीज, ये तो आपका वेट 60 किलो होना चाहिए। 60। अगर आप फीमेल हैं तो आप उसमें से -5 कर दीजिए। अच्छा, तो 55 हो गया, राइट। राइट। अगर आप मेल हैं तो, और आपका वेट, अगर हाइट जो है आपकी 5 फीट 6 इंचेस है, राइट, तो 66 kg आपका वेट होना चाहिए। अच्छा, मतलब इस तरह से एक काउंटिंग की जा सकती है, एक फार्मूला बना सकते हैं, फॉर्मूला बना सकते हैं, इजी एवरीवन कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, अगर सपोज आपका हाइट है 168 सेंटीमीटर तो आपका वेट, ये भी तो दूसरा फार्मूला है इजी, जो मतलब, तो आपका वेट 168 सेंटीमीटर, 68 kg आपका वेट लगभग होना चाहिए। अच्छा, राइट। दर्शकों ये बहुत ही अच्छा फॉर्मूला बताया हमें यहाँ पर डॉक्टर साहब ने। डॉक्टर साहब एक और सवाल मैं यहाँ पे पूछना चाहूँगी कि जैसे आपने फीमेल्स की बात यहाँ पर करी, महिलाओं में आमतौर पर ये देखा जाता है कि आफ्टर अ सर्टेन एज वो उनका एक वेट गेन होने की प्रोसेस शुरू हो जाती है, जैसे प्रेगनेंसी के बाद भी या एक सर्टेन एज के बाद। तो उन लोगों को क्या करना चाहिए इस ओबेसिटी से उभरने के लिए एक सर्टेन एज के बाद? सी देयर, बहनों में बेसिकली 2 प्रॉब्लम्स होती हैं। एक तो जब हार्मोन्स की सपोर्ट है ना, जब तक मेनोपॉज है जी, जब मेनोपॉज हो जाता है, हार्मोन्स पहले एस्ट्रोजन्स रहते हैं और उसकी वजह से बॉडी में एक्टिविटी रहती है, बोन स्ट्रांग रहती हैं, बट एज एस्ट्रोजन लेवल्स कम डाउन मेनोपॉज के आसपास, तो क्या होता है वो हार्मोन सपोर्ट खत्म हो जाती है। तो अंदर से जैसे एक तरह का यू स्टार्ट फीलिंग वीक, आपकी बोन मास कम होना शुरू हो जाता है, आपकी हड्डियाँ कमज़ोर नहीं, ऑस्टियोपोरोसिस होना शुरू, ऑस्टियोपीनिया होना शुरू हो जाता है। अच्छा। बोन में वीकनेस आनी शुरू होती है। तो अंदर एक अंदर से वीकनेस प्लस इमोशनल वीकनेस भी आने लगती है, इमोशनल एबिलिटी आने लगती है। और हमारा जो है फिर धीरे धीरे वेट गेन, बिकॉज ऑफ देयर आर सो मेनी स्टडीज इन दिस वर्ल्ड कि इसमें बताया कि मूड डिसाइड्स अवर फूड, है ना। वैसे हम कहते हैं फूड डिसाइड्स अवर मूड, कि फूड कैसा होगा, हमें क्या मिलने वाला डिनर में, हमारा मूड पहले से एलिटेड रहता है। ये भी बात ठीक है कि, तो अभी बहुत सारी स्टडीज़ ये बता रही हैं हमें कि मूड डिसाइड्स अवर फूड। अगर हम स्ट्रेस में हैं, अगर हम गुस्से में हैं, अगर हम अंदर बिटरनेस महसूस कर रहे हैं, कड़वाहट महसूस, संबंधों में कड़वाहट है, अगर आपसे बहुत अंदर से ड्राई महसूस कर रहे हैं, बोरिंग महसूस कर रहे हैं, तो उसके अनुसार आप खाना खाना पसंद करते हैं। यू कंपनसेट, आपके माइंड में जो चल रहा है उसका अपोजिट आप खाने में खाते हैं। अंदर बिटरनेस महसूस करें तो मीठा खाने को दिल करेगा, और मीठा खाएंगे, ज़बरदस्ती खाएंगे, कंपल्सिव बिहेवियर हो जाता है। अच्छा। अगर डायबिटीज़ है तो भी खाएंगे। बोरिंग महसूस कर रहे हैं तो हॉट एंड स्पाइसी खाएंगे, ड्राई महसूस कर रहे हैं तो आप फ्राइड खाएंगे, है ना। इस तरह से मतलब हमारी टेंडेंसीज हैं जो सोचे से ज़्यादा मूड स्टडीज़ हुए हैं अब तक। मूड स्टडीज़, तो इसलिए हमें देखना है कि जो वेट है, जैसे मैं बात कर रहा था वेट की बात कर रहा था, तो वेट का एक तो ये प्लस, इसमें अगर +-5 कर दें, मतलब जैसे आपका वेट निकला 66 निकला अकॉर्डिंग टू योर हाइट, तो उसमें आप 5 ऐड कर सकते हैं। तो आपकी अपर लिमिट होगी 71, लोअर लिमिट होगी 66 - 5, तो
61। अच्छा। तो 61 से 70 के 1 kg आपका वेट हो सकता है। अच्छा। राइट, दैट इज़ द आइडियल सॉर्ट ऑफ कंडीशन फॉर यू। स्मॉल फ्रेम, मीडियम फ्रेम, लार्ज फ्रेम, जी। 3 तरह के हैबिटस होते हैं बॉडी के, तो उसके अनुसार। और ओबेस, और अगर BMI के हिसाब से जाएं, BMI के हिसाब से जाएं तो BMI बॉडी मास इंडेक्स, वो क्या होता है, वेट इन केजेस डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर्स, उसका स्क्वायर कर दीजिए। अच्छा। तो आपका बॉडी मास इंडेक्स निकल आएगा। ओके। अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स 18.5 से कम है तो आप अंडरवेट हैं। राइट, 18.5। अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स 25 से कम है, मतलब 18.5 से 25 के बीच में, तो नॉर्मल वेट है। अच्छा। राइट, और 25 से लेकर 30 तक है, 25 से 29.9 तक है, तो आप ओवरवेट हैं। ओके। और अगर आपका वेट 30 और मोर, ओबीस, वो ओबेसिटी है। तो दैट इज ऑल्सो, वन शुड नो व्हाट इज ओबेसिटी, व्हाट इज ओवरवेट, व्हाट इज अंडरवेट, व्हाट इज नॉर्मल वेट। तो नॉर्मल वेट क्या हुआ हमारा, 18.5 से 25 तक है ना, 24.9 तक, ये हमारा नॉर्मल वेट। नॉर्मल वेट पर्सन, नॉर्मल वेट 24.9 टू 29.9, ये ओवरवेट है। ठीक है। और मोर देन 25, मोर देन 30 और मोर इज ओबेसिटी। ये जानना बेहद ज़रूरी होता है कि अगला सवाल मेरा हाँ। वैसे यही था कि क्या डिफरेंस है ओवरवेट में और हाँ। ओबेसिटी में, क्योंकि क्योंकि जैसे आपके तो इंडिया जो स्पेशली एशियंस हैं, एशियन, हाँ। हम एशिया में रहते हैं, साउथ ईस्ट एशिया में रहते हैं, और स्पेशली इंडियंस, साउथ ईस्ट एशियन, साउथ ईस्ट एशियंस जहाँ भी रहते हैं, चाहे भारत में रहते हैं, विदेश में रहते हैं, अमेरिका में, यूके में, सिंगापुर में, वेर एवर दे आर, उनको अधिक रिस्क है, इसलिए उनके अंदर डिफाइन अलग तरह से किया गया है। वहाँ हमारा बॉडी मास इंडेक्स 23 को ले लिया गया है, 23। तो 23 को एक ले लिया गया, 20 शुड बी लेस देन 23, 18.5 टू 23 एंड 23 टू 28, 2 कम कर दिया गया वहाँ पे। अच्छा। क्योंकि हम लोग ज़्यादा चांस है। और फिर एक चीज़ और भी है, तो ये तो बॉडी मास इंडेक्स हो गया। कई बार तो भारत में एक प्रॉब्लम है, भारत में मतलब ओबेसिटी जो है हमारी, जो है पूरे हाथ पैर हमारे मोटे मोटे नहीं होते, हमारा पेट मोटा होता है। तो विसरल ओबेसिटी, विसरल मतलब हमारी बॉडी में जो अंग है अंदर पेट में, उनके आसपास बहुत फैट जमा रहता है। तो ये जो है विसरल ओबेसिटी, इसलिए हम क्या करते हैं, वेस्ट रेशियो लेते हैं। अच्छा। एट द लेवल ऑफ अम्बलाइकस, जो हमारी जो होती है ना बेली बटन होता है, इससे इसके ऊपर हम मेजरमेंट लेते हैं। तो मेल्स में इट शुड बी लेस देन 40 इंचेस, 102 सेंटीमीटर्स। आप अपने आप ना सकते, फीमेल्स में 35 इंचेस। अच्छा। राइट, तो ये हमारा एक फिगर मोटा हमें ले लेना चाहिए। ठीक है, तो हमें उसके लिए पता रहे कि हमारा जो है ये हमारा बॉडी मास इंडेक्स इस तरह से बनाना। तो मतलब ये हमारा वेस्ट सर्कमफ्रेंस है जी। तो ये ज़्यादा अच्छा इफेक्टिव मेजर है, और ये हमें सबको पता हो, तो अपने टारगेट्स हमें पता होते हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू, हमें क्या करना है। जी बिल्कुल। अगर फैट की, अगर जैसे आपने बात कही, फैट जैसे अगर हम फूड के ऊपर आए तो गुड फैट होते हैं, बैड फैट होते हैं, तो लोगों को आमतौर पर पता नहीं होती ये चीज़, तो इस बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं कि कौन सा वाला हेल्दी होता है। बेसिकली एक तो होता है सैचुरेटेड फैट होते हैं जी, जैसे देसी घी में, डालडा घी में, जो पता है डालडा सैचुरेटेड फैट्स है, मतलब जो कि जमे हुए रूप में होते हैं। अच्छा। ये सैचुरेटेड फैट होते हैं, जैसे कोकोनट में है, ये सैचुरेटेड फैट है। बट ऑल सैचुरेटेड फैट्स आर नॉट बैड। ओके। पर से तो ये सैचुरेटेड फैट जो है ये गुड फैट में आते हैं? गुड नहीं, बैड फैट है, ये बैड फैट में आता है, जमा हो जाता है। और दूसरा जो है हमारा जो है, ये जो एक होते हैं अनसैचुरेटेड फैट्स, उसमें 2 तरह के फैट्स आते हैं, पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स, उसे पूफा कहते हैं। अच्छा। और मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स, उसे मूफा कहते हैं। इनका आपस में एक रेशियो होता है। अच्छा। अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड फैट का एक रेशियो होता है, और फिर मूफा और पूफा का भी रेशियो होना चाहिए। बैलेंस अमाउंट में फैट लेना चाहिए। पर सबसे बड़ी बात मैं जो दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हमें, हमारी बॉडी में हम लोग, ये फैट क्यों जमा होता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि हमारी बॉडी में हम 3 चीज़ मुख्यतः लेते हैं, एक तो कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, एक प्रोटीन्स लेते हैं, और एक फैट लेते हैं। 3 मुख्य चीज़ हमारी बॉडी में फूड में आती है। 3 हमारे फूड मुख्य जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं फूड के, वही 3 हैं। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो जो है, हम उसमें जैसे उसकी बेसिक यूनिट है ग्लूकोज। हमने चपाती खाई, हमने ब्रेड खाई, जो भी हमने खाना खाते हैं,
सब्जी खाई, दाल खाई, वो अल्टीमेटली ब्रेक डाउन हो जाएगा उसका ग्लूकोज तक। अच्छा। हमारे मुंह में ही पहले तो ग्लूकोज ब्रेक होना शुरू होता है, जो हमारी चपाती है उसको ब्रेक करते मीठी लगने लगती है, टाइलिन होता है केमिकल, फिर छोटी आंत में, फिर पेट में आती है, फिर स्टमक में, स्टमक से फिर 3 घंटे के बाद छोटी आंत में आती है, उसमें पिता के मिलता है लीवर से, हमारी आंतों में जूसेस निकलते हैं और फिर हमारे पेनक्रियास से भी जूसेस निकलते हैं, तो ब्रेक डाउन होता है। तो अल्टीमेट प्रोडक्ट इज ग्लूकोज। और एक ग्लूकोज से 4 कैलोरीज रिलीज होती है, पर हम ग्लूकोज को सिर्फ 400 ग्राम तक स्टोर कर सकते हैं बॉडी में। अच्छा। हम ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते, 400 ग्राम से ज़्यादा नहीं, वो भी लीवर में, लीवर में अधिकतर स्टोर कर सकते हैं, ज़्यादा मात्रा में हम स्टोर नहीं कर सकते हैं, इससे अधिक नहीं स्टोर कर सकते हैं। अच्छा। और प्रोटीन जो है लगभग हम 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट खाते हैं, जो कि हमारी सेल्स की रिपेयर के लिए आवश्यक होती है। लास्ट जो उसकी प्रोडक्ट है वो अमीनो एसिड है, उसको भी अगर प्रोटीन को ब्रेक डाउन करें तो उसमें 4 कैलोरीज हमें मिलती हैं, और हम प्रोटीन को स्टोर नहीं कर सकते हैं बिल्कुल भी, क्योंकि ये सिर्फ VATR में रिपेयर में यूज़ हो गया। जैसे हमने, अगर मैं 70 किलो मेरा वजन है तो मेरे को 70 ग्राम प्रोटीन पर डे खाना चाहिए, और 70 ग्राम प्रोटीन डे कहाँ यूज़ होगा, जहाँ भी मेरी बॉडी में मसल्स सेल्स मर रही हैं, सेल्स की रिपेयर हो रही है, ब्रेन की रिपेयर हो रही है, आंखों की रिपेयर हो रही है, हर ऑर्गन की, लंग्स, हार्ट, एवरी ऑर्गन इज गेटिंग रिपेयर डेली, डेली वियर एंड टीयर हो रही है, डेली सेल्स मर रही है, नई सेल्स बन रही हैं, उसके लिए प्रोटीन चाहिए। राइट। तो प्रोटीन जो है बेसिकली बॉडी में स्टोर नहीं हो सकता। हाँ, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, जिम में जाते हैं तो अपने मसल्स को मोटा करने के लिए, तो आप मसल्स मोटी हो जाएंगी, है ना, वो एक्सरसाइज करने से स्ट्रांग हो जाएंगी, पर उसके अनुसार फिर आपको उतनी एक्सरसाइज करनी होती है, तब आप प्रोटीन की अमाउंट बढ़ा सकते हैं। 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट कर सकते हैं, आप 100 ग्राम्स तक प्रोटीन ले सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज यू आर डूइंग। तो ये है दूसरी बात प्रोटीन की, प्रोटीन भी बॉडी में स्टोर नहीं हो सकती विदाउट एक्सरसाइज। और तीसरी जो बात है, तो हमें प्रोटीन जो खपर, जब भी हम प्रोटीन को ब्रेक डाउन करते हैं, तो प्रोटीन ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या होगा, अमोनिया निकलती है। हम ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, पानी निकलता है, पानी बनता है, प्लस ATP बनेगी, हमारी कैलोरीज बनेंगी। और जब हम प्रोटीन को ब्रेक डाउन करते हैं तो साथ में नाइट्रोजन बनती है, यूरिक एसिड बनता है, यूरिया बनता है, क्रिएटिनिन बनता है, ये टॉक्सिक केमिकल्स हैं। तो हम ज़्यादा मात्रा में अगर इसको खाएंगे तो भी नुकसान करेगी, किडनी खराब हो जाएंगी। तो ये भी एक ऐसी प्रोडक्ट है। फैट जो है, फैट की जो लास्ट प्रोडक्ट है वो फैटी एसिड है। फैटी एसिड तो कितना जमा कर सकते हैं बॉडी पे, ये हम कितना चाहे जमा कर सकते हैं। पेट पे 50 किलो जमा कर सकते हैं। पेट पे, हिप्स पे ना, थाइस पे ना, यहाँ इतना, जैसे आपका वजन, बेसिक वजन हो सकता है 50 kg हो। हाँ जी, बिल्कुल सही। 50 kg है कि तो आप चाहें, है ना, तो आप 50 किलो और ऐड कर सकते हैं। वो कहाँ जमा होगा, बेली पे, पेट पे, हिप्स पे, थाइस पे, अच्छा, आर्म्स पे जमा हो जाएगा, 50 किलो और एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो ये जो है हम स्टोर कर सकते हैं। अब भी जब भी हमारी आंतों में सिस्टम बना हुआ है, हमारी छोटी आंत है ना, जो छोटी आंत का आखिरी हिस्सा, स्मॉल इंटेस्टाइन का आखिरी हिस्सा, इलियम कहते हैं। अच्छा। वहाँ पर रिसेप्टर्स होते हैं, फूड को, इतना फूड अगर हमें चाहिए, उस पर रिसेप्टर्स पे मैसेज जाता है बॉडी से कि आज, जैसे वहाँ तो एक मार्केट है, जैसे बाजार है, वहाँ हमें ग्लूकोज अवेलेबल है, फैट्स अवेलेबल है, हमें का प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स अवेलेबल है, विटामिन अवेलेबल है, मिनरल्स अवेलेबल है, हर चीज़ वहाँ पे ब्रेक डाउन होकर वहाँ अंत तक पहुँचती है जी। फिर वहाँ मैसेज जाता है रिसेप्टर से, बॉडी की तरफ से, अच्छा, कि आज हमको इतना ग्राम फैट चाहिए, आज हमको इतना ग्राम ग्लूकोज चाहिए, इतना ग्राम हमको आज ये चाहिए। राइट। जैसे अगर आप मार्केट में जाते हैं और मार्केट में जा रहे हैं, आपको कहा गया कि भाई आप आधा किलो आलू, आधा किलो या 1 किलो आलू, 1 पाव भिंडी, आधा किलो गोभी, आप कुछ कहा गया कि इस तरह से आप लेके आइए। अचानक अनाउंसमेंट हो जाती है कि भाई अचानक से ये खबर होती है कि अचानक से मिसाइल, एक हमारी नेबर कंट्री ने एक मिसाइल चलाया हमारे देश पर, और वो कहाँ जाके गिरा पता नहीं, और अभी इमरजेंसी लग गई, इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती है भारत में। तो क्या होता है, सब जगह क्योस हो जाता है। तो अब बताइए, आप मार्केट में जा रहे थे आधा किलो आलू लेने, 1 किलो आलू लेने के लिए, और आधा किलो भिंडी या अरवी, व्हाटएवर, जो गोभी लेने के लिए, या जो तो अब आप क्या खरीदेंगे। आपको पता है कंट्री में इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई, घर जाएंगे सर, वॉर कंडीशन आ गई है, तो आप बाजार में क्या खरीदेंगे सर, जो जरूरी चीजें, जैसे
जो चीज़ लंबा चलेगी एग्जैक्टली। जो चीज़ लंबा चलेगी, जो खराब नहीं होगी। हाँ। अभी आलू 10 रुपये किलो मिल रहा था। हाँ। और जैसे ही होगा अनाउंसमेंट, क्या होगा, आलू का रेट एकदम 20 रुपये किलो हो जाएगा। क्योंकि इस समय लोग आलू खरीदेंगे, भिंडी ज़्यादा नहीं खरीदेंगे। हाँ, क्योंकि वो जल्दी खराब हो जाएगी। भिंडी तो आधा किलो खरीदेंगे। आलू आप जो 1 किलो खरीदने जाते हैं, आप 10 किलो खरीदना चाहिए, रेट बढ़ने के बाद भी। अच्छा। राइट जी। आप दालें ज़्यादा खरीदना चाहेंगे, और जो लंबा समय चले वो खरीदेंगे। इसी तरह से जब हम गुस्सा करते हैं, जैसे मैंने कहा स्ट्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ हार्ट फॉर ओबेसिटी। तो जब हम गुस्सा करते हैं तो हम, जब अंदर से मैसेज आता है, इमरजेंसी का डिक्लेरेशन हो रही है, अच्छा, चिंता करते हैं, डरते हैं, जल्दीबाजी करते हैं, कोई भी नेगेटिव चीज़, उदास हो जाते हैं किसी बात से, दिल शिकस्त हो जाते हैं, तो बॉडी क्या मैसेज देती है अंदर, जो भी मार्केट में अवेलेबल खरीद लो। राइट। अच्छा, मैसेज जाएगा ना। और क्या चीज़ खरीदेंगे, जो बॉडी में स्टोर हो सकती है। स्टोर क्या हो सकता है, ग्लूकोज कितना स्टोर कर सकते हो, मैंने बताया 400 ग्राम से ज़्यादा नहीं स्टोर कर सकते। तो आप एक दिन भूखे रह सकते हो, ग्लूकोज निकल जाएगा लीवर से, और वो आपका यूज हो जाएगा, है ना। प्रोटीन आप स्टोर नहीं कर सकते हो, फैट आप स्टोर कर सकते हो। फैट सिर्फ एक ऐसी चीज़ है जो स्टोर कर सकते हो। तो इसलिए जब हम क्या करते हैं, जब भी इमरजेंसी मतलब स्ट्रेस में आते हैं, जल्दी, चिंता, गुस्सा, डिप्रेशन, प्रॉपर नींद नहीं करते हैं जी, या हम अंदर से दूसरों के दोष देखते रहते हैं, बदलने की भावना रखते हैं, इनसिक्योरिटी महसूस करते हैं, तो अंदर से क्या होता है, मैसेज जाता क्या अंदर तो में, जो कुछ मार्केट में अवेलेबल है खरीद लो। और क्या खरीदेंगे, फैटी अवेलेबल है, बाकी चीज़ तो हम अवेलेबल नहीं कर सकते। बिल्कुल। प्लस हमारी फूड हैबिट भी गलत हो गई। जैसे हम स्ट्रेस में आते क्या करते हैं, हम मीठा खाएंगे। हाँ। हम क्या खाएंगे, हम फ्राइड खाएंगे, ड्राई महसूस करें फ्राइड खाएंगे। सर इस तरह की चीजें खाने के बाद मूड और अच्छा हो जाता है। तो हॉट एंड स्पाइसी बातों में ज़्यादा अवेलेबल हो गए फैट। बिल्कुल। और हमें मैसेज भी यही खरीद लो तो वहाँ से सेल्स क्या फैट खरीदती है। ओके। इट्स एक्टिव प्रोसेस, खरीदना पड़ता है, एब्जॉर्ब करना पड़ता है, वो फैट फिर एब्जॉर्ब होगा जी, तो कहाँ जाएगा, बॉडी में जमा होगा। बॉडी में कहाँ जाएगा, चेहरे पे तो नहीं आएगा, नहीं, नाक पे तो नहीं आएगा जी, कहाँ जाएगा, बेली में आएगा, थाइस पे जाएगा, हिप्स पे आएगा। ये जो एक्स्ट्रा जो फैट है ना, एक्स्ट्रा फैट ऑन द बॉडी इज डिजीज। इट इज जस्ट नॉट फिजिकल अपीयरेंस, इट इज अ डिजीज। तो इससे क्या होता है कि एक तो हमें सबसे पहली प्रॉब्लम क्या होती है, हमें हमारा कोलेस्ट्रॉल जी, बैड कोलेस्ट्रॉल, हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है, एलडीएल ट्राइग्लिसराइड बढ़ने लगता है, एचडीएल कम होने लगता है। ओके, राइट। दूसरा जो क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी कम हो जाती है। अच्छा। क्योंकि स्ट्रेस में तो हमें ही तो स्ट्रेस के कारण क्या होता है, हमारा जो जो एड्रिनल ग्लैंड है, हाँ, वो ज़्यादा मात्रा में कोर्टिसोल नाम का हार्मोन निकालती है। वो शुगर को लीवर से रिलीज करता है। अच्छा। क्योंकि उसको शुगर स्ट्रेस हुई ना, तो कहाँ से ग्लूकोज चाहिए, ग्लूकोज कहाँ से आपके पास, खाया तो नहीं, अवेलेबल तो नहीं है, आप तो ऑफिस में है, गुस्सा आ गया आपको, तो ग्लूकोज कहाँ से निकलेगा, लीवर से जमा हुआ, जो आपने 400 ग्राम के लगभग 300-400 ग्राम स्टोर किया, लीवर से निकलेगा। वो शुगर लेवल बढ़ाएगा, वो शुगर लेवल को घटाने के लिए हमारी पेनक्रियाज इंसुलिन निकालेगा। तो और स्ट्रेस तो खत्म होती नहीं है, एक बार स्ट्रेस आती है, गुस्सा आता है, कुछ प्रॉब्लम होती है, इनसिक्योरिटी, वो घंटों रहती है, सारा दिन भी रहती है, 2-2, 3-3 दिन, 4-4 दिन भी रहती है। बिल्कुल। तो लगातार वो प्रोसेस ऑफ कोर्टिसोल रिलीज, इंसुलिन निकलना और फिर भूख लगना। हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस तरह से वो संदेश यही है कि एक तो हमें समझना कि ओबेसिटी क्या है, ओवरवेट क्या है, इसका बेसिक रूट फैक्टर से मैंने बात की, जो आपने हमारे दर्शकों को बताया, वो हमें समझना चाहिए। और इन हैबिट्स को आगे आने वाले एपिसोड में समझेंगे हम, इससे हम कैसे इसको मैनेज करें जी, और इससे क्या क्या फैक्टर्स हैं, और डाइटरी हैबिट्स कैसे ठीक करें, एक्सरसाइज हैबिट कैसे ठीक करें, और क्या प्लान बनाएं कि हमारा ओबेसिटी कम हो जाए, सो दैट हम बहुत सारी बीमारी से बच सकें। बिल्कुल। तो दोस्तों, ये तो था हमारा आज का कार्यक्रम फिट एंड फाइन। हमें उम्मीद है कि आज का ये कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और ओबेसिटी और मोटापे से जुड़े हुए जो भी सवालों के जवाब हमारे अतिथि डॉक्टर सतीश कुमार गुप्ता जी ने दिए, वो सभी आपको काफ़ी क्लियर हुआ होगा उससे कॉन्सेप्ट कि किस तरह से ओबेसिटी का ट्रीटमेंट करना है और रूट कॉज क्या है ओबेसिटी का। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारा आज के इस कार्यक्रम में आने के लिए और इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए। धन्यवाद। तो दोस्तों, मिलते हैं फिट एंड फाइन के अगले एपिसोड में कुछ हेल्थ से रिलेटेड अगले टॉपिक के साथ या विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी कि विदुषी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।